Israeli Air Force official या source who said the further targets were approximately 2000 kilometers from Israel। तो इसराइल और जो यमन के फासला है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का है। तो 2000 किलोमीटर का फासला तय किया है इसराइल से यमन तक का इन फाइटर जेट्स ने, जिन्होंने अटैक्स किए और ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है हुतीस को। अब ये 10 फाइटर जेट्स जो हैं ये उड़ाए हैं इसराइल ने। अकॉर्डिंग टू माई एस्टीमेट, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, इन 10 फाइटर जेट्स में से कम 2 या 3 F-35 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जरूर होंगे, और कम से कम 6 या 7 जो है वो F-16 फाइटर जेट्स होंगे, और 1 या 2 F-15। तो F-15 का मजमुआ होगा, F-16 होंगे ज्यादातर 5-6, और तकरीबन 2 या 3 जो होंगे F-35 फाइटर जेट्स होंगे। ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, अभी मेरे हमारे पास नंबर नहीं आया कि कौन से फाइटर जेट्स यूज हुए हैं, बट जनरली इसराइल जो है इस तरह के ऑपरेशंस में इस तरह की जो है वो फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता है। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब 2000 किलोमीटर का फासला तय किया इसराइल ने। इसराइल से यमन तक का 2000 किलोमीटर का टारगेट है। इसका मतलब है 2000 किलोमीटर तक वो फाइटर जेट्स उड़े हैं, उन्होंने अटैक किया और फिर 2000 किलोमीटर वापस गए हैं। तो ये 4000 किलोमीटर का इन्होंने ट्रैवल किया। 2000 आए हैं, स्ट्राइक किया है, राउंड लगा के वापस गए हैं, तो 4000 किलोमीटर का फासला तय किया। इसका मतलब है कि ईरान को मैसेज ये गया है एक तरह से कि देखिए ईरान, देखिए अली खamenei साहब, अगर आपने दोबारा कोशिश की अटैक करने की, इसराइल पे हमास की तरह का बड़ा अटैक किया, तो हम डीप इनसाइड तेहरान आएंगे, आपको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा देंगे। तो एक तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जो ईरान है उसने भी अभी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दी है। ईरान ने भी जो है वो HQ-9 डिफेंस सिस्टम्स की वो बात कर रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, J-10Cs लेने की बात कर रहा है जो कि फाइटर जेट्स हैं 4.5 जनरेशन। फिर वो अपनी जो एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, क्योंकि इसराइल ने अटैक किया ना, इसराइल ने पूरी तरह से तीनों न्यूक्लियर साइट्स को, नतान्स, इस्फहान, फोर्डो को फारिग कर दिए। तो ये मैसेज बेसिकली हुतीस को नहीं है, ये मैसेज बेसिकली अली खamenei साहब और मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनको है कि देखिए अगर आपने दोबारा स्ट्राइक करने की हमें कोशिश की तो हम आपको भी टाइट कर सकते हैं और हम आपको भी टाइट कर देंगे। अगली बात आपको बताऊं, देखिए इस टाइम इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन साहब का नाम है इसराइल कैट्स। ये भी बहुत राइट विंग मेंटालिटी रखते हैं। इन साहब ने कहा है कि फॉर एवरी मिसाइल द हुतीस लॉन्च एट इजराइल they will pay many times over. Today we brought upon the Houthis a blow of darkness and blackout, and going forward there will be a blow द फर्स्ट बॉर्न एज वेल। तो इसका मतलब यह है, इन्होंने एक तरह से एक बहुत बैशिंग स्टेटमेंट दी है इन साहब ने। उन्होंने ये कहा है, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल कैट्स साहब, इन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर हुतीस ने अटैक किया तो अभी तो हमने सिर्फ हुतीस जो इस टाइम यमन है उसको हमने अंधेरे में भेज दिया, उसकी हमने बिजली कट कर दी, क्योंकि पावर ग्रिड पे और जो पावर ग्रिड स्टेशन है उस पर अटैक हुआ है, और तेल के जो कुएं हैं उन पर हमले हुए, जहां से तेल की रिफाइनरी होती है और इकोनॉमिक बेनिफिट होता है यमन को और हुती गवर्नमेंट को, और वो स्ट्रांग होती है। तो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अगली बार इस तरह का हुआ तो हम इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इट मींस कि इसराइल का अगला टारगेट जो है वो हुतीस है। अब देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान की जो 2 बैक मिलिशियाज हैं, एक सीरिया में एक लबनान में, उसका नाम है हिजबुल्लाह, ठीक है, वो फारिग हो चुकी है, बिल्कुल वीक हो चुकी है। हमास भी जो एक तरह से बहुत वीक हो चुकी है, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं रही, इसलिए हमास कह रहा है कि आप सीज फायर की बात करें। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हुतीस की बारी अगली है। अब आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे हुतीस और जो इजराइल है उसका कॉन्फ्लिक्ट टफ होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हुतीस के पास कुछ ना कुछ ड्रोन्स, कुछ ना कुछ UAVs, कुछ बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स हैं जिससे वो थ्रेट कर सकता है इसराइल की सॉवरेनिटी को, फिर इसराइल भी अटैक करेगा। बट वी ऑल नो कि इसराइल इज वेरी 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 पावरफुल राइट नाउ। ओके, अब इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब, उनका जो रोज स्टेटमेंट आता है, रोज कोई ना कोई वो इंटरव्यू देते हैं, बट जो है वो कल उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया इस स्ट्राइक के बाद जो सना पे हुई है। द अटैक शोड द स्ट्रेंथ, ये नेतन्याहू साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। नेतन्याहू साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि द अटैक the strength and determination of his country. The Houthis terror regime is learning the hard way that it will pay and is paying a very heavy price for its aggression against the state of Israel. मतलब नेतन्याहू साहब ने कहा कि हुतीस अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे और इसराइल और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा जितने भी अटैक इसराइल पे होंगे। तो ये बहुत एक एग्रेसिव और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन याद रखिएगा ये मैसेज हुतीस को नहीं है, ये मैसेज अली खamenei साहब को, जो कि सुप्रीम लीडर है इस टाइम ईरान के और पूरी रिजीम है ईरान की, कि अगर हम आपकी न्यूक्लियर साइट्स को फारिग कर सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं, फिर हम आप पे भी अटैक कर सकते हैं और डीप इनसाइड ईरान हम अटैक कर सकते हैं। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो मेन बेसिकली जो असल इस गेम में जो है मेन प्लेयर हैं, उनका नाम है अली खamenei साहब। अली खamenei साहब जो है उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है, जो कि ट्विटर का एक ट्विटर अब एक्स हो चुका है, तो उसमें उन्होंने ट्वीट किया और मैं उनके ट्वीट को देख रहा था।
उन्होंने ये कहा है कि ही प्रेज द अटैक एज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट द ब्रेव पीपल ऑफ यमन आर डूइंग टुडे इज द राइट थिंग टू डू। तो अली खamenei साहब कह रहे हैं कि जो हूतीज एक तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और जो ड्रोन से अटैक्स कर रहे हैं बार बार जो इसराइल को या जेरूशलम में स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये ब्रेव लोगों की निशानी है, यमन के ब्रेव लोगों की निशानी है। तो वो एक तरह से बैक कर रहे हैं। अब ईरान बैक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल ने ये भी कह दिया कि अगर और ज्यादा अटैक होंगे तो इसराइल और ज्यादा अटैक कर सकता है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि ईरान की और एक तरह से जो इसराइल है उसकी जंग दोबारा हो सकती है। मुझे नहीं लगता होगी, बट बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे वेस्ट से आर्टिकल्स आ रहे हैं, फिर बहुत सारे जो है वो इस रीजन में भी एशिया में, इंडो पैसिफिक में भी लोग बात करें कि एक और जंग हो सकती है इसराइल की और ईरान की। लेकिन वी ऑल नो कि अमेरिका जो है वो रिस्ट्रेन करेगा, इसराइल को रोकेगा कि आपने अब अटैक नहीं करना, वरना फिर मैं आपको भी टाइट कर दूंगा। अच्छा, अब ये सारा मामला तो हमें पता लग गया है। हमें पता है कि हुतीज को इस टाइम ईरान सपोर्ट कर रहा है। हमें ये भी पता है कि ईरान की इस टाइम जो प्रॉक्सीज हैं दे हैव बीन वेरी वेरी वीक, वो कमजोर हो चुकी हैं, वो ज्यादा ताकत करने के जोगे नहीं है, वो अटैक नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो एक बहुत बड़ा एहतियाती, एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रेंड ईरान का और रशिया का, जिनका नाम था बशारुल असद साहब, वो चले गए हैं, वो भाग गए, उनको भागने में मजबूर किया गया। उनकी जगह अहमदुल शरा साहब की प्रो वेस्ट हुकूमत आई है, जिसको टर्किया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान का जो मेजर इंटरेस्ट है वो दिसंबर 2024 में खत्म हो चुका है। ओके, नंबर 1। अगली बात यह कि अब जब सीरिया के अंदर हुतीज को इतना बड़ा ब्लो बैक हुआ है कि उनके बहुत बड़े एलाई बशारुल असद साहब को भागना पड़ा रशिया, तो वो जो असला प्रोवाइड करते थे ना स्मगलिंग करके किसी न किसी तरीके से वाया सी या वाया लैंड या लेबनान को या हमास को, तो वो बेसिकली जो लैंड है वो सारा इलाका बंद हो गया। अब उनके लिए इतना आसान नहीं है हिजबुल्लाह के लिए कि वो असले को ईरान से ट्रांसफर करवाएं और ईरान से वो असला लेबनान में जाए। तो ये बात है कि जो लेबनान में इस टाइम हिजबुल्लाह है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए लेबनीज गवर्नमेंट और इसराइली गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अगले 6 महीने में, अगले 4 महीने में, मैक्सिमम दिसंबर के एंड तक जो है वो इन दोनों ये जो पार्टी है हिजबुल्लाह की, इसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे और इनसे हथियार ले लेंगे। तो ये बात है। अगली बात ये कि हमास पे इतने अटैक्स हुए हैं, इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं कि हमास भी अब के उसके अंदर भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। हाँ, हम लोगों को ये बातें पता है कि हमास जो है वो इस टाइम टनल्स के नीचे, वो इस टाइम, क्योंकि आपको पता है गजा के नीचे एक टनल सिस्टम है, पूरा सुरंगें ही सुरंगें हैं, जिन सुरंगों में भूल भुलैया हैं जो वो सिर्फ हमास को ही पता है कि वो कैसे यूज करनी है। तो इसराइल अभी तक उन सुरंगों के अंदर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह हमास को। लेकिन हमास की भी तकरीबन 25 से 30 हजार फाइटर इस टाइम पॉपुलेशन में भी छुपे हुए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में आपको नहीं पता होता कि क्या ये हमास का बंदा है या ये नॉर्मल पैलेस्टीनियन पीपल है। और दूसरी चीज वो एक तरह से सुरंगों के नीचे जो टनल्स हैं उसके नीचे छुपे हुए हैं। उन्होंने होस्टेजेस भी रखे हुए हैं, 50 होस्टेजेस उनके पास हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 होस्टेजेस की डेड बॉडीज हैं और 20 होस्टेजेस जो है वो अभी भी जिंदा है, जिस पे इसराइल के साथ वो निगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखिए बात यह है कि ये जंग खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जंग कब खत्म होगी, जितनी मर्जी कंडेमनेशन केयर स्टाइमर ने, मैक्रोन ने, कार्नी ने, इन सब लोगों ने मिलकर